हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। टाइम एंड वर्क चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है हम लोगों की। क्लास नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। बेसिक से शुरू किया, बहुत आगे है अपने सिलेबस में हम आ चुके हैं। बहुत सारे सेगमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर के बाद हम लोग करेंगे पाइप सिस्टम, यानी कि पाइप टंकी। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे परसेंटेज की तरफ। ठीक है, परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई। फिर उसके बाद में फिर हम जाएंगे टाइम डिस्टेंस, समय चाल दूरी, और बोट स्ट्रीम। फिर उसके बाद अर्थमेटिक आपका खत्म हो जाएगा, एडवांस बचेगा, और एडवांस में देखेंगे जो जो भी है हमारा। ओके, तो चलिए, कंप्लीट क्या क्या हो चुका है हमारा। रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका है, मिक्सर एलिगेशन हो चुका है, पार्टनरशिप हो चुका है, एवरेज हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, और उसके बाद हम अब टाइम एंड वर्क की तरफ आ चुके हैं। तो सवाल दिया था कोई मैंने आपको, क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम का 66 सही 2/3 भाग 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला उस काम का 4/15 भाग कितने दिन में करेगा, जरा बताओ मुझे। तो आप कहेंगे ओके सर, ए और बी मिलकर 25 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में? 25 डेज में। फिर वो कह रहा है बी अकेला उसका 66 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन क्या बताया मैंने आपको? 2/3 होता है। उसने बोला बी अकेला उसका 2/3 पार्ट कितने दिन में कर सकता है? वो कर सकता है जी 30 दिन में। 2 से काटेंगे 15 बार, और 15 तिया 45। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 45 डेज में। तो जरा एलसीएम बताओगे मुझे? 45 और 25 का एलसीएम क्या? 225। कल वाली पीडीएफ नहीं मिली? अच्छा, मैं बात करता हूं बच्चे। कल की डेट डली हुई थी, मिलनी चाहिए थी। चलो मैं एक बार बात कर लेता हूं। 25 और 45 का एलसीएम होता है 225। 25 निम्मा 225, और 45 पंजे 225। अब उसने बोला है ए अकेला उस काम का 4/15 भाग कितने दिन में करेगा। तो यहां पर आप कहेंगे कि सर बी की क्षमता है 5 और इन दोनों की है 9, तो ए की कितनी हो जाएगी? 4। ए की कितनी? ए की हो जाएगी 4। अब कह रहा है ए जो है वो 4/15 भाग, तो 4/15 भाग किसका? 225 का। तो 15 से काटेंगे 15 बार, और 15 चौकू 60। तो ए से काम कराना है 60 बटे ए की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो ए उसे कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। क्या आप सभी का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा था? ये ही होमवर्क दिया था। ठीक है, चले चले आगे क्या? क्लास 2 में क्लास 1 का पीडीएफ डला हुआ है, चेक करना जरा देविंदर यार, क्या गड़बड़ हो रही है। चलो, इस सवाल को करिए। सवाल है ए किसी काम को 18 दिन में, बी 36 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 8 दिन काम करें तो कितना भाग शेष रह जाएगा? काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? ठीक है, पीडीएफ डलने में कुछ प्रॉब्लम आई होगी बच्चे, वो मैं करेक्ट करा दूंगा आज, आप परेशान मत होइए। मैं बिल्कुल करा दूंगा। और रही बात वो 15 क्वेश्चन वाली क्विज जो डलती है ना आपकी, वो एक चैप्टर में 3 क्विज बनेंगी वो, है ना? एक चैप्टर में 3 क्विज। तो अभी आज मैं उसमें कुछ संशोधन कराऊंगा बैठ के दरअसल, ठीक है? और कल वो नहीं डली थी, आज डल जाएगी वो 12 बजे के आसपास, क्योंकि आपके पास ना वर्कलोड बहुत है यार वैसे भी। इतना टाइम होता है आपके पास कि क्लास के क्वेश्चन, वर्कशीट के क्वेश्चन, फिर पीछे का एक पीवाईक्यू का पीडीएफ भी आपका चल रहा है, वो भी कर लो, फिर 15 क्वेश्चन की ऑनलाइन भी कर लो। तो या तो उसमें कुछ ऐसा हो कि
कुछ फिक्स हो जाएंगी, एक चैप्टर में इतनी मिलेंगी और वो कब कब डलेंगी, कैसे कैसे डलेंगी, थोड़ा सा उसका आज संशोधन करके मैं बताऊंगा आपको। कंटेंट बहुत है आपके पास रिवीजन के लिए, बहुत नए नए कंटेंट की तरफ मत भागो आप, एक ही कंटेंट को बार बार रिवाइज करते रहो, मैं बताता रहूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है आपको। अटेम्प्ट तो आ नहीं रहे उस पे यार, सारे लोग इंटरेस्टेड तो हो नहीं उसमें। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 36 दिन में कर सकता है, तो यहां पर मैं कहूंगा ए जो है 18 दिन में कर सकता है, बी जो है 36 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया, 36 एकम 36, 18 दूनी 36। ठीक है, सवाल कहता है दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, पूरा काम नहीं कराया दोनों से, हमने दोनों से केवल 8 दिन का काम कराया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए और बी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया है, क्या आप मुझे बता सकते हो? ए और बी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, तो आप कहोगे सर एक दिन में किया गया काम ही उनकी एफिशिएंसी, उनकी कार्य क्षमता होती है। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 2 और 1 3 यूनिट एक दिन का। तो उन्होंने कितने दिन काम किया है, 8 दिन। कितने दिन काम किया बच्चा, 8 दिन। तो 8 दिन में कितना काम कर दिया, 8 दिन में कर दिया उन्होंने 24 यूनिट काम। कितना काम कर दिया, 24 यूनिट। कह रहा है बताओ कितना भाग बच गया है। तो अगर 36 में से 24 हो चुका है और मैं आपसे पूछूं कि रिमेनिंग कितना बचा है, शेष कितना बचा है, तो 36 माइनस 24, यानी कि सर अभी 12 यूनिट बचा हुआ है। लेकिन उसने पूछा कितना भाग, तो कभी भी आपसे अगर कहे कि कितना हिस्सा या कितना भाग अगर कहेगा, तो आप हमेशा याद रखना, अगर हिस्सा पूछेगा, शेष हिस्सा पूछेगा, तो आप कहेंगे 12 बचा हुआ है और नीचे हमेशा टोटल वैल्यू को लिख दो। तो आप कहेंगे सर 1/3। क्या कहेंगे बच्चा, 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 1/3 हिस्सा अभी बचा हुआ है। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ क्या रहा, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 5 दिन तक 7 काम किया, कितना हिस्सा बच गया है, कितना हिस्सा बच गया है। देखो ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ोगे तो एलसीएम आएगा 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। सवाल कहता है उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, आप क्या बताओ, दोनों का एक दिन का काम बताओ मुझे। अगर आप कहोगे सर ए और बी का दोनों का एक दिन का काम, एक दिन का, 1 डे का, तो आप कहोगे एक दिन का है 3 और 2 5, तो कह रहा है 5 दिन तक काम किया है। भैया 5 दिन का कितना हो जाएगा, 5 × 5 दैट इज 25। अब कह रहा है कितना हिस्सा शेष रह गया, तो रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग बचा है 36 में से 25 माइनस कर दो, सर 11 बचा है। और अगर आपसे कहेगा शेष हिस्सा, रिमेनिंग पार्ट कितना है, तो आप कहोगे 11 बटे और नीचे हमेशा टोटल को रख दो, 11/36। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 11/36। ठीक है भैया, नेक्स्ट चले, इस सवाल पे आ जाओ। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में कर सकता है। यदि तीनों मिलकर 8 दिन तक काम करे तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा, काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो आप कहेंगे सर ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है,
बी जो है उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और सी जो है उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। एलसीएम बड़ी वाली संख्या पढ़ो, 60 एकम 60, 30 से भी कटेगा 20 से भी कटेगा, तो एलसीएम 60 आ गया, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता भी आ गई। सवाल कहता है तीनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, तो क्या मुझे बता सकते हो तीनों का एक दिन का काम कितना है? भाई तीनों अगर मिल जाए, ए बी सी अगर मिल जाए, तो तीनों का मेरे भाई एक दिन का काम। उनकी क्षमता 3 2 5 और 1 6, लेकिन उन्होंने किया है 8 दिन काम। तो बच्चा 8 दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन में 6, तो 8 दिन में कितना हो जाएगा? 48, 48 यूनिट। तो बचा कितना काम है? रिमेनिंग हिस्सा कितना है? तो 60 माइनस 48, यानी कि सर 12 बच गया है। और अगर हमें पता करना है कितना हिस्सा बच गया है, तो आप कहेंगे सर 12 बटे और नीचे हमेशा टोटल यानी कि 60 को रखना है। आप कहेंगे सर 1/5 हिस्सा अभी बच गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 1/5 हिस्सा बच गया है। ठीक है, आगे बढ़ूं भाई? चलो, ये सवाल बताइए जरा। कह रहा है परम अकेले काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है, और चरण अकेले उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना भाग पूरा कर सकते हैं? 1 घंटे में कितना हिस्सा काम का पूरा होगा? 1 घंटे में काम का कितना हिस्सा पूरा होगा? जब भी वो हिस्सा या भाग पूछेगा ना, तो जितना काम है और बटे हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि हर में टोटल वर्क को रखना है, जब भी वो हिस्सा या भाग की बात करेगा। तो यहां पर कह रहा है कि परम अकेले 24 घंटे में कर सकता है, और चरण अकेले उसे 30 घंटे में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया भैया? 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120। हाँ, 120 आ गया, क्योंकि 24 पंजे 120 होता है और 30 चौकू 120 होता है। एलसीएम और एफिशिएंसी तक आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़नी चाहिए अब, क्योंकि 3 दिन से यही तो काम कर रहे हैं आप। अब कह रहे हैं कि यदि वो एक साथ काम करें तो 1 घंटे में कितना भाग पूरा होगा? तो यहां पर अगर वो एक साथ काम करते हैं परम और चरण, तो 1 घंटे का काम कितना हो गया उनका? जितनी उनकी क्षमता है, 5 और 4 9 यूनिट। 1 घंटे में किया गया काम, क्योंकि यहां सवाल में घंटे में बात हो रही है, सवाल में 30 घंटे और 24 घंटे में बात हो रही है, तो 1 घंटे में किया गया काम क्या होता है? उनकी क्षमता। तो सवाल ने वही पूछा, 1 घंटे में कितना भाग काम का पूरा होगा? तो 1 घंटे में होगा 9, और अगर आपसे कहेगा कितना हिस्सा, अगर हिस्सा या भाग की बात करेगा, तो नीचे हमेशा टोटल वर्क 120 को रखना है। तो 3 तिया 9 और 3 से जाएगा 40 बार। भैया 3/40 हिस्सा काम का आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 3/40। सभी का हो गया क्या? आगे बढ़े? आगे चल सकता हूं क्या मैं? ये सवाल बताइए जरा। सवाल है एम और आर मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ओके। आर और पी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। वेरी गुड। पी और एम मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर 4 दिन में कितना भाग काम का कंप्लीट कर सकते हैं? ये टाइप ही इसी का है, कितना हिस्सा कितना भाग, ये टाइप है। दो दो लोगों की बात हो रही है, 3 लोगों की कैटेगरी है और 3 में से दो दो लोग, ये टाइप हम कर चुके हैं, तो इसमें बिल्कुल भी अटकना नहीं है किसी को। कह रहे एम और आर मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। एम और आर मिलकर 18 दिन में। कह रहे आर और पी मिलकर, आर और पी मिलकर कितने दिन में? आर और पी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। और कह रहे पी और एम मिलकर, पी और एम मिलकर कितने दिन में? 36 दिन में। क्या ये वही केस है जो टाइप हमने कल पढ़ा कि 3 लोग हैं और 3 में से दो दो का ग्रुप बना देगा, दो दो की कैटेगरी अलग कर देगा? तो एम आर पी, सॉरी, एम आर
और पी, 3 लोग हैं। एलसीएम आएगा 36 दूनी 72, तीनों से कट जाएगा। 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। अब जब भी 3 में से दो दो लोगों की कैटेगरी, दो दो लोगों का ग्रुप बनाएगा, कल ही मैंने आपको बताया कि तीनों लोगों की क्षमता एक साथ आप निकाल सकते हो, एम, आर और पी। तीनों लोगों की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? ये दो दो लोगों की क्षमता जोड़ो, 4 3 7 2 9 और डिवाइड कर दो हमेशा 2 से। ऑलवेज कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। और यही काम कितने दिन का हो जाएगा इनका? 1 दिन का, क्योंकि क्षमता ही 1 दिन का काम होती है। कह रहा तीनों ने मिलकर 4 दिन का काम किया, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 1 दिन में 9/2, तो 4 दिन में कितना कर देंगे? आप कहेंगे 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो 4 दिन में कर देंगे भैया 18 यूनिट। कह रहा कितना भाग कर सकते हैं, कितना हिस्सा काम का कर सकते हैं। तो अगर आपसे कहेगा कितना हिस्सा काम का कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 18 और नीचे ऑलवेज रिमेंबर टोटल को रखना है। तो आप कहेंगे सर 1/4, 18 चौक 72 होता है ना, 1/4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी लोग सही जा रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट। चलिए टाइप का लास्ट क्वेश्चन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई रेगुलर रिवीजन क्लास करना केवल एकमात्र ये नहीं है कि यार पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन बाद में करेंगे। अगर आपकी रणनीति ऐसी है तो मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, बिल्कुल थर्ड क्लास रणनीति है आपकी, और बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे आप इस रणनीति से कि पहले सिलेबस को कर लें, क्लास 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 खेल लें 3 4 महीने, फिर रिवीजन रिवीजन खेलेंगे, कुछ नहीं होगा। 3 महीने बाद आप वहीं खड़े होंगे जहां से आपने शुरू किया था। ये परम सत्य है। आपको रिवीजन भी साथ में ही लेकर चलना है। सैटरडे संडे आपको दिए जा रहे हैं, इसी रीजन से दिए जा रहे हैं कि सैटरडे संडे में आप पूरे 5 दिन जो वीक में क्लास चली हैं उनका रिवीजन बैक टू बैक करो। बाकी सब्जेक्ट्स का, मैथ्स का तो मैं कहूंगा रेगुलर आधा पौना घंटा निकालना है आपने, रेगुलर 45 मिनट एक्स्ट्रा क्लास से अलग। जिस 45 मिनट में आप क्लास के क्वेश्चन जितने भी मैं 10 12 13 14 क्वेश्चन कराता हूं वो, और जो वर्कशीट के 10 क्वेश्चन देता हूं वो, ये तो आपको रेगुलर रिवाइज करके और सैटरडे संडे में इन 5 दिनों में जितने भी क्लास के और वर्कशीट के क्वेश्चन थे तीसरी बार रिवीजन करना है। क्लास के क्वेश्चन का तो तीसरी बार हो जाएगा, एक बार क्लास, एक बार शाम के टाइम 45 मिनट के टाइम, और एक बार सैटरडे संडे में। 3 बार क्लास के क्वेश्चन का रिवीजन, 2 बार वर्कशीट का रिवीजन, एक बार रेगुलर, एक बार सैटरडे संडे। ये रिवीजन रणनीति अगर आपकी है तो खुश हो जाइए, आपको और कोई बैच पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कह रहा है ए, एम अकेला 30 दिन में कर सकता है, एन अकेला 70 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया तो 6 दिन में कुल काम का कितना परसेंट काम पूरा होगा? 6 दिन में कुल काम का कितना परसेंट? तो यहां पर सबसे पहले एम और एन, ये 30 दिन में कर सकता है, ये 70 में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 210, क्योंकि भैया ये अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 7, 3 और 7 का एलसीएम 21 हो जाएगा, और ये जीरो ऐसी ही आ जाएगी। तो 7 तिया 21 और 3 सत्तो 21। अब सवाल कह रहा है 6 दिन में कितना परसेंट काम हो जाएगा, तो 6 दिन में काम कितना होगा पहले ये पता करेंगे। तो एम और एन ने एक दिन में कितना काम किया? एक दिन में आप कहेंगे सर 7 और 3 10, तो 6 दिन में कितना कर दिया? 10 × 6 यानी कि 60। अब 6 दिन में उन्होंने 60 काम किया है, सवाल करा कितना परसेंट किया, तो आप कहेंगे 60 बटे टोटल कितना है? 210, और नीचे हमेशा 210 टोटल वर्क रखना है, और ये तो हो गया हिस्सा, 60 बटे 210 इतना हिस्सा काम का हुआ। लेकिन अगर वो कहेगा परसेंट, तो कभी भी याद रखना परसेंट में ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, परसेंट के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चैप्टर जब हम परसेंट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, किसी भी भिन्न, किसी भी संख्या, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में चेंज करना है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो यहां पर 60/210 तो हिस्सा है कि इतना काम हो चुका है 6 दिन में, 60/210, लेकिन उसने परसेंट में कहा तो 100 से गुणा कर दिया। तो आप कहेंगे 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 सत्तो 21, 2 की गुणा 100 में करेंगे तो 200/7%। कितना आ गया भैया? 200/7%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं जहां पर वो हिस्सा फ्रैक्शन की बात करेगा। अब हम टाइप चेंज करते हैं और अगले टाइप की तरफ आएंगे। अगले टाइप में बेसिकली है क्या? दरअसल है हिसाब। हिसाब यानी कि थोड़ा सा मोटा मोटा डिस्कस करते हैं। मान लो मैं और तुम ऐसे ही बैठे हैं बेरोजगार। हमने कहा यार कुछ काम शुरू करते हैं, तो हमने मकान बनाने का ठेकेदार बनने की सोची। हमने पार्टनरशिप। हम गए एक मकान मालिक के पास, उससे बात की, ठेका ले लिया। अब हम उस पे लगाएंगे मजदूर। उस पे लगाएंगे क्या? मजदूर। अब मैं मजदूर लेकर आया फिक्स करके, 5 मजदूर लेकर आया फिक्स करके कि भैया तुम्हें सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करना है मकान में। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मकान में काम करना है और तुम्हें मिलेंगे 800 रुपए। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब अगर वो लोग सुबह 5 बजे से शाम के 9 बजे, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करते हैं तो उन्हें मिलेंगे 800। अगर कोई व्यक्ति बीच में भाग गया या वो कहने लगा भाई मैं तो नहीं कर रहा, 4 घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया, कह रहा भाई मुझसे काम नहीं होगा, मुझे निकलना है घर, कोई इमरजेंसी आ गई, XYZ कुछ भी है, तो क्या हम पूरे 800 रुपए देंगे उसे? क्या हम उसे पूरे 800 रुपए देंगे? नहीं। हम उसे देंगे जितना उसने काम किया है। उसने अगर 6 घंटे काम किया तो 6 घंटे का पैसा देंगे। उसने अगर पूरे दिन काम किया तो उसे पूरे दिन का पैसा देंगे। तो यहां पर बेसिकली दो तरह के सवाल बनते हैं, दो तरह के। कि एक केस तो वो कि अगर कोई व्यक्ति या कोई 2 3 4 1 जितने भी व्यक्ति हैं, अगर किसी काम में शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े हुए हैं। और दूसरा केस बनता है कि कहीं बीच में 2 दिन 4 दिन या 2 घंटे 4 घंटे बाद छोड़कर चले गए। तो दोनों केस में अलग अलग चीजें बनती हैं कि अगर कोई व्यक्ति शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़ा हुआ है तो उसके बीच जो पैसा बटेगा, मान लो 2 लोग हैं, दोनों लोगों ने काम शुरू किया, शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे, तो उनके बीच जो पैसा बटेगा वो उनकी कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटेगा। कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग। मान लो 2 लोग हैं, भैया 15,000 का ठेका लिया कि भैया 15,000 रुपए में हम तुम्हारा काम कर देंगे, और दोनों लोग काम करने लग गए और दोनों लोग काम कंप्लीट होने तक जुड़े रहे, बीच में छोड़कर कोई नहीं भागा। तो 15,000 को वो अपनी क्षमता, उनकी क्षमता जो होगी ना, अलग अलग एफिशिएंसी होगी, उसके अनुपात में बांटेंगे। जैसे कि सवाल अगर मैं आपको दिखाऊं टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है, जरा देखना। सवाल देखना जरा। ए और बी ने एक काम को 6600 रुपए में लिया, यानी कि दोनों ने मिलकर ठेका लिया 6600 रुपए का। ए अकेला उसे 25 दिन में कर सकता है, यानी कि जो ठेका उन्होंने 6600 में लिया ना, ए अकेला अगर काम करे तो 25 दिन में निपटा देगा। बी अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है, किया नहीं है, 30 दिन में कर सकता है। अगर बी अकेला उस काम में लगा रहे तो 30 दिन में कर सकता है। कह रहा है वो साथ मिलकर काम शुरू और खत्म करते हैं। साथ मिलकर उन्होंने शुरू किया और साथ मिलकर ही काम को खत्म किया। तो यहां पर आप क्या समझेंगे? अगर साथ मिलकर शुरू किया और खत्म किया मतलब जो पैसा बटेगा उनकी एफिशिएंसी, उनकी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग, उनकी एफिशिएंसी के अनुसार बटेगा। कह रहे बताओ उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों का अंतर कितना है? आपका फोकस है, आपका टारगेट है दोनों की क्षमता निकालना, और फिर जो 6600 रुपए है उसी रेशियो में बांट देना उस पैसे को। बताओ
कैसे होगा भाई? यहां पर दो लोग हैं, ए और बी। ए जो है वो 25 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया जरा कोई मुझे बताएगा? 150 है क्या? 25 छिक्के 150 और 3 पंजे 15, 150 एलसीएम आ गया। हमें एफिशिएंसी से मतलब है, हमें एफिशिएंसी से मतलब है क्योंकि उन्होंने मिलकर काम शुरू किया और मिलकर ही काम को खत्म किया। तो जो पैसा बटेगा ए और बी में वो उनकी एफिशिएंसी के अनुसार बटेगा। भैया 6600 रुपए है तो 6 और 5 11, 11 यूनिट की वैल्यू 6600, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 600। आपसे उसने क्या पूछा? उनके प्राप्त होने वाली राशि का अंतर। तो 6 और 5 का अंतर है 1 और 1 यूनिट की वैल्यू है 600। क्या मैं सही हूं या सिर्फ मैं ही सही हूं? बताओ, क्या 600 सभी का उत्तर आ रहा है? सभी का उत्तर आ रहा है ना 600? आगे बढ़ सकते हैं क्या इस 600 को लेकर? समझ में आई बात? ये सवाल देखना जरा, इसे करिए। बहुत आसान चैप्टर है ये पूरा। देखो सवाल बड़े बड़े लग सकते हैं दिखने में, लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोल दिया था कि भैया चैप्टर इजी टू मॉडरेट है। मॉडरेट से ऊपर इजी लेवल ज्यादा है, बल्कि ये भी मैंने बताया था कि इजी लेवल ज्यादा है। ये सवाल करिए। बताओ, आर अकेला एक काम को 18 दिन में कर सकता है, पी अकेला उसे 24 दिन में कर सकता है, जी अकेला उसे 36 दिन में कर सकता है। वो साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और इस काम के लिए उन्हें 7200 रुपए मिलते हैं। बताइए पी का हिस्सा कितना है? एफिशिएंसी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग बांट दो। कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग भाई, आर जो है वो 18 दिन में, वेरी गुड। पी जो है वो 24 दिन में, ओके। और जी जो है वो 36 दिन में, अच्छा जी। एलसीएम कितना आ गया? 36 दूनी 72। तो 36 दूनी 72, 24 तिया 72, 18 चौकू 72। आपसे कह रहा है साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और पूरा करते हैं, यानी कि शुरू एक साथ किया पूरा एक साथ किया, तो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांट दो। भैया 7200 रुपए मिलते हैं उन्हें, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7200। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 अट्ठू 72, 800। एक यूनिट 800। कह रहा है पी का हिस्सा कितना होगा, ये बीच वाला, तो 3 गुणा 800, 3 गुणा 800 यानी कि 2400 रुपए। बताइए क्या ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा? तो सिंपल, ये सवाल करिए। आपके दिमाग में आ रहा है सर अगर वो लोग शुरू और लास्ट एक साथ ना करें, अलग अलग समय के लिए काम करें, जरूरी थोड़ी है शुरू से लगे और लास्ट तक लगे रहे, तो क्षमता के अनुसार पैसा बटेगा। किसी का मन है 4 दिन काम करके भाग गया, किसी का मन है 6 दिन काम करके भाग गया। मिस्त्री तो ऐसे ही भागते हैं, है ना, भागते रहो उनके पीछे पीछे। फिर तो इस केस में क्या करेंगे? उस केस में अभी सवाल आएगा, बताऊंगा आपको मैं। 7200 कैसे आ गया? 7200 कौन से क्वेश्चन में? इसमें, हाँ ये वाला ना 7200। ये बस ऐसे आ गया कि मैं सुबह घर से निकला और मम्मी ने मना किया कि भैया मीठा मत खा के जियो। मैंने मीठा खा लिया थोड़ा सा, और फिर रास्ते में सर भारी सा होने लग गया मेरा। साइड से आवाज आई, मैं हूं। मैंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं हूं 7200। अब अदृश्य चीज वो क्या करता? तो सुबह सुबह क्लास भी नहीं हटा सकता था तुम्हारी। मैंने कहा ठीक है तुम क्लास में चलो मेरे साथ, और उठाकर मैंने उसे फिर यहां रख दिया सवाल में। ये रहा 7200। ये वही है जो सुबह रास्ते बीच से मेरे साथ लगा, क्योंकि मैं मीठा खा के घर से चला था। क्या बात करते, सवाल तुम पढ़ते नहीं हो बस यार, सॉल्यूशन देखते हो फिर पूछते हो ये चीज कैसे आ गई वो कैसे आ गई।
कह रहा है एक्स अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता है, वाई अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है, जेड अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर काम पूरा करते हैं। एक्स वाई जेड को मिली कुल मजदूरी में से एक्स की मजदूरी 8,000 है। एक्स की मजदूरी 8,000। कह रहा है वाई और जेड की कुल मजदूरी कितनी होगी, बताओ। वाई और जेड की कुल मजदूरी कितनी होगी। तो यहां पर एक्स कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। वाई कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। और जेड कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। तो भैया यहां पर आप कहेंगे सर 30 एकम 30 एलसीएम हो जाएगा। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। तो यहां पर अब सवाल कहता है तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, जिसमें एक्स की मजदूरी 8,000 रुपए है। तो यहां एक्स की मजदूरी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू 8,000 रुपए। एक्स की मजदूरी दी हुई उसने एक्स की, तो एक यूनिट आ जाएगा, एक यूनिट आ जाएगा 8,000/3। आपसे उसने क्या पूछा है, आपसे उसने पूछा है वाई और जेड की मिलाकर। तो वाई प्लस जेड की मजदूरी कितनी है भैया, 2 और 1 3, 2 + 1 3। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000/3 × 3, यानी कि इनकी मजदूरी भी 8,000 है। ओके, चलो ऑप्शन नंबर ए। हालांकि थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अगर लगाओगे तो इतना भी नहीं करना। आप सोचो ना, उसने एक्स की मजदूरी दे रखी है 8,000, वाई और जेड की टोटल पूछी है। हमें पता है एक्स की मजदूरी 3 है, वाई और जेड की मिलाकर भी 3 है। भाई वाई और जेड की मिलाकर कितनी है मजदूरी, 2 और 1 3, और एक्स की भी 3। यानी कि जितनी मजदूरी एक्स की होगी उतनी ही वाई और जेड की मिलाकर होगी। एक्स अगर 8,000 है तो वाई और जेड भी 8,000 होगा। तो आपको ये इतना सब करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। आप यहीं से सवाल देखकर सॉल्व कर दोगे कि एक्स 3 है, वाई और जेड भी 3 है, तो जितनी एक्स की मजदूरी उतनी वाई और जेड की मजदूरी। ओके, अब बात आती है कि सर अगर उसने बोल दिया कि भैया ऐसा नहीं है कि शुरू एक साथ करें और खत्म भी एक साथ कर दें, तो फिर उस केस में क्या करें। तो देखो सवाल, ए और बी एक काम में नियुक्त हैं। ए ने 5 दिन और बी ने 6 दिन काम किया। अब कुछ बच्चे क्या करने लगेंगे, 5 और 6 का एलसीएम लेने लग गए। देख लो, ये रहा खलीफा, ब्लू लोवर, नीले कलर के लोवर में तुम, हाँ ले लो एलसीएम 5 और 6 का। मैं कर रोक रहा हूं तुम्हें, सवाल को पूरा मत पढ़ना जीवन में। उसने कहा ए ने 5 दिन, बी ने 6 दिन काम किया। एलसीएम लो, तुम खूब लो। एलसीएम किस वैल्यू का लेते हैं, एलसीएम लेते हैं जब हमें पूरे काम का समय दिया हो कि ए 5 दिन में पूरा काम कर सकता है, बी 6 दिन में पूरा काम कर सकता है, तब एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं। यहां ए ने 5 दिन और बी ने 6 दिन काम किया है, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ हमें क्या पता। ए ने 5 दिन किया, बी ने 6 दिन किया, तो 5 और 6 का एलसीएम तो बनता ही नहीं। क्यों रट रहे हो चीजों को, एलसीएम लेते हैं उस समय का, उस टाइम का जो पूरे काम को करने का दिया होता है। जहां लिखा होता है इतने दिन में कर सकता है, कैन डू इन इन सम डेज, या 10 डेज 20 डेज, जहां पर लिखा होगा कैन डू, कर सकता है। तो यहां पर उसने ए ने 5 दिन किया, बी ने 6 दिन किया। ए और बी प्रतिदिन कार्यक्रम से 3 यूनिट और 2 यूनिट है। प्रतिदिन कार्य का मतलब क्या समझे आप, प्रतिदिन कार्य का मतलब जल्दी से बताओ, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। इस लाइन से आप क्या समझे, ए और बी का प्रतिदिन का काम 3 यूनिट और 2 यूनिट है। व्हाट डू यू मीन बाई पर डे वर्क, व्हाट डू यू मीन बाई पर डे वर्क। ए और बी का प्रतिदिन का काम, ए और बी के हिस्से के बीच 600 रुपए अंतर है, ए का हिस्सा, वो तो बाद की बात है। वेरी गुड, एफिशिएंसी। ए और बी का जो प्रतिदिन का काम दे रखा है ना, 3 और 2, ये उनकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बना लो सबसे पहले। एफिशिएंसी का कितना है, ए की 3 और बी की 2। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का काम,
इसका मतलब है कि ए ने एक दिन में 3 यूनिट काम किया और बी ने एक दिन में 2 यूनिट काम किया। अब ए ने काम कितने दिन किया है? 5 दिन। एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करेगा तो 5 दिन में कितना करेगा? 15 यूनिट। ए अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो 5 दिन में कितना करेगा? 15। बी अगर एक दिन में 2 यूनिट करेगा तो 6 दिन में कितना करेगा? 12। बोलिए भाई, एक एक दिन का काम हमें दिया हुआ था, ए और बी का 3 और 2, तो जितने जितने दिन उन्होंने किया मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो उतने दिन का काम मिल गया हमें। अब जिसने जितना काम किया उतना पैसा दे दो उसे। यानी कि इनके बीच अब जो पैसा बटेगा वो 15 और 12 के रेशियो में बटेगा। 3 पंजे 15 और 3 चौकू 12, इस रेशियो में पैसा बटेगा। अब जिसने जितने दिन काम किया पैसा उस हिसाब से बटेगा उनके बीच। तो उनका एक एक दिन का काम दिया हुआ था, इतने इतने दिन उन्होंने काम किया, गुणा करके इस रेशियो में पैसा बटेगा। हम कहेंगे 5 और 4 9, 9 यूनिट का मतलब है 600। अच्छा, अंतर दिया हुआ है, ए और बी के बीच का अंतर 600 है, तो 5 और 4 का अंतर 1 यूनिट 600। आपसे क्या पूछ रहा है? ए का हिस्सा, तो 5 गुणा 600 कितना है? 3000। तो ए का हिस्सा बच्चा कितना हो गया? ए का हिस्सा हो गया 3000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो जितने दिन काम करेगा उसे उतने दिन का पैसा दे दो। अगर शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे तो उनकी क्षमता, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांट दो पैसा। उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बांट दो। यहां पर वो शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं जुड़े थे। ए ने 5 दिन किया, बी ने 6 दिन किया, तो हमने एक एक दिन के काम से मल्टीप्लाई करके कर लिया सॉल्व। चले आगे, ये सवाल देखना जरा। आरएमटी 6 8 10 दिन के लिए काम करते हैं, कुल मिलाकर अपने काम के लिए 760 रुपए लेते हैं। आरएमटी एक दिन का काम का रेशियो 2 3 4 है, तो एम को कितना पैसा मिला? तो यहां पर 6 8 10 का एलसीएम मत लेने लग जाना, लाइन को पढ़ना। पूरी सवाल क्या कह रहा है? क्या वो 6 दिन 8 दिन 10 दिन में कर सकते हैं, या उन्होंने इतने दिन काम किया? कर सकते हैं का मतलब है पूरे काम का समय। यहां कह रहा है 6 दिन काम किया है उसने, एम ने 8 दिन काम किया है और टी ने 10 दिन काम किया है। और नीचे जो रेशियो दिया हुआ है आरएमटी का, एक दिन का काम का रेशियो, एक दिन का, यानी कि उनकी एफिशिएंसी, उनकी कार्य क्षमता का रेशियो दिया गया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आर का एक दिन का काम 2 यूनिट है, एम का एक दिन का 3 और टी का एक दिन का 4, तो अगर आर एक दिन में मान लो 2 काम करता है, तो भैया आर ने तो 6 दिन काम किया, तो 6 दिन में कितना कर देगा? एम अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 8 दिन में कितना कर देगा? और टी अगर एक दिन में 4 करता है तो 10 दिन में कितना कर देगा? जिसने जितना काम किया उसे उतना ही पैसा मिलेगा। ये बात आपको समझनी होगी। तो आर एम टी 3 लोग हैं, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है भाई साहब 2 3 4। यस। और उन्होंने कितने कितने दिन काम किया? आर ने किया 6 दिन, एम ने किया 8 दिन और टी ने किया 10 दिन। गुणा करके बता दो, 6 दूनी 12, 8 तिया 24 और 10 चौकू 40। तो यहां से आप 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 छिंग 24 और 4 धाम 40। ये रेशियो में पैसा बटेगा, इस अनुपात में उनके बीच पैसा बटेगा। तो यहां पर कह रहा है कुल मिलाकर अपने कार्य के लिए 760 रुपए मिलते हैं। तो 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 का मतलब है 760। टोटल है ना 19, तो एक यूनिट का मतलब है 40, 19 चौक 76। तो आपसे कह रहा है एम को कितना पैसा मिला? वो मिला है 6 यूनिट, तो आप कहेंगे 6 गुणा 40, यानी कि 240। कितना आएगा? 240। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 240। ठीक है भाई, आगे बढ़े।
ये सवाल देखिए जरा, करिए। सवाल है, एक्स अकेला एक काम को 12 दिन में कर सकता है, वाई अकेला उसे 18 दिन में कर सकता है, जेड अकेला उसे 36 दिन में कर सकता है। देखो अब यहां पर ये वर्ड जुड़ गया, कर सकता है। तो कर सकता है का मतलब है पूरे काम को करने का समय है। यहां हम एलसीएम लेकर एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकालेंगे। अब कह रहे तीनों ने मिलकर काम किया, तीनों ने मिलकर काम किया, एक साथ मिलकर, कोई भी छोड़ के नहीं भागा। कह रहा एक्स वाई जेड को मिली कुल मजदूरी में से एक्स को 4800 रुपए मिले, एक्स का हिस्सा। तो वाई जेड की कुल मजदूरी, एक्स जेड की कुल मजदूरी के बीच अंतर क्या होगा। यहां पर तीनों लोगों ने मिलकर उस काम को किया है, तीनों लोगों ने, देखो ये लाइन है तो सही, तीनों लोगों ने मिलकर काम को किया। तो अगर तीनों लोगों ने मिलकर काम को किया तो जो रेशियो उनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता का होगा वही रेशियो उनको मिलने वाले पैसे का होगा। तो धनराशि उनके, अमाउंट उनके एफिशिएंसी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग में बटेगी, ये बात ध्यान रखना। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स भैया आप 12 दिन में कर सकता है, वाई उस काम को 18 दिन में कर सकता है, और जेड उस काम को कितने अकेला 36 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम बताएगा कोई मुझे, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा, 36 एकम 36, 18 से भी कटता है और 12 से भी, तो भाई साहब यही एलसीएम हो गया। मान लो अगर 36 एकम 36 किसी से नहीं कटता तो मैं 36 का डबल करता, फिर 3 गुना, जब तक कि इन दोनों से कटने वाली संख्या मुझे नहीं मिल जाती। तो 36 एकम 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। ये क्या आ गया, इनका एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो। अब उसने बोल दिया कि भैया तीनों ने मिलकर साथ काम किया, और यह बात मैं कितनी बार कह चुका हूं, अगर तीनों ने मिलकर काम किया है तो पैसा उनके कार्य क्षमता, उनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बांट दो। तो यहां पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड। तो पैसा किस रेशियो में बटेगा, 3-2-1 के रेशियो में बांट दो पैसे को। पैसा कितना है भैया, 4800 एक्स को मिला है। ये 4800 किसका है, ये 4800 एक्स का पैसा है। तो यहां मैं कहूंगा 3 यूनिट की वैल्यू 4800, टोटल मत कर देना। तो 1 यूनिट कितना होगा, 4800 बटा 3, 1 यूनिट हो जाएगा 1600। 1 यूनिट अगर 1600 है तो सवाल कहता है आपसे कि वाई और जेड की कुल मजदूरी, एक्स और जेड की कुल मजदूरी का अंतर। तो आप जरा मुझे बताना वाई प्लस जेड कितना है, वाई और जेड, वाई और जेड है 2 और 1 3, एक्स और जेड कितना है, एक्स और जेड कितना है 3 और 1 4। तो दोनों का अंतर कितना है, 1 यूनिट। और भैया 1 यूनिट अगर 1600 है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब बचा 1600, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहां पर ये टाइप हम खत्म करते हैं। क्या इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो। हां सर, अगर ऐसी मजदूरी वाले सवाल आ गए, चाहे वो क्षमता के अनुसार पैसा बांटना हो, चाहे वो जिसने जितने दिन काम किया उतने दिन का पैसा बांटना हो, हम बड़े आराम से कर देंगे। फिर मैं अगले टाइप पे बढ़ता हूं आपको लेकर, ठीक है। तो बंद कराओ भाई, जाके बोलो उससे। हो गया ना सभी का, वेरी गुड। चलो अब आते हैं अगले टाइप नंबर 7 की तरफ। टाइप नंबर 7 में क्या है, कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं, वही कॉन्सेप्ट है, एलसीएम लो, टोटल वर्क निकालो, एफिशिएंसी लो, एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालो, एफिशिएंसी लो। वही चीज रिपीट होती चली जाएगी। और ये चैप्टर की खूबसूरती पता है क्या है, चैप्टर जितना आगे बढ़ेगा उतना ही आसान होता चला जाएगा। और चैप्टर नॉर्मली क्या होते हैं कि शुरू में आसान, फिर मॉडरेट, फिर अच्छा लेवल, जब हम एंड करते हैं चैप्टर को। लेकिन ये चैप्टर की खूबसूरती है, ये जितना आगे बढ़ेगा ये उतना ही आसान हो जाएगा। क्यों, अभी तो आप क्या कर रहे हो, अभी तो आप एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल रहे हो, और टोटल वर्क के बाद एफिशिएंसी, मतलब आपको एलसीएम लेना पड़ रहा है।
लेकिन आगे आने वाले समय में आपको एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा सवालों में, आपको कार्य क्षमता देगा। ये लो भैया कार्य क्षमता पकड़ो, एफिशिएंसी पकड़ो, मत लो एलसीएम, तो और आसान हो जाएंगी चीजें। कह रहा है ए अकेला एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 27 दिनों में कर सकता है, बी अकेला काम शुरू करता है और 9 दिन तक काम करता है, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बताइए। ए अकेला 18 दिन में कर सकता है, ए अकेला 18 दिन में कर सकता है, वेरी गुड। कह रहा है बी अकेला 27 दिन में कर सकता है, 27 डेज। तो एलसीएम बताना जरा, 27 दूनी 54 हो जाएगा एलसीएम, और 18 तिया 54। अब सवाल ने बोला बी अकेला काम शुरू करता है, यहां जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे ही हमें करना है। उसने बोला बी अकेला काम शुरू करता है और 9 दिन तक काम करता है, तो क्या मुझे बता सकते हो बी का एक दिन का काम कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चे बी का एक दिन का काम कितना होगा? सर जितनी उसकी एफिशिएंसी है, तो उसने तो 9 दिन अकेले काम किया है, तो 9 दिन में कितना काम कर देगा? 2 गुणा 9 यानी कि 18 यूनिट। भैया उसने 9 दिन में कितना काम कर दिया? 18 यूनिट। अब सवाल कहता है इसके बाद जो ए है वो आया और बचे हुए काम को पूरा करने लग गया। बी ने तो 9 दिन काम किया, उसका काम खत्म। कह रहा है ए अकेला शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले तो रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष कार्य बचा कितना है? 54 माइनस 18 कितना बचा है भैया? 36। और इस काम को करेगा कौन? ए। तो 36 बटे ए की क्षमता से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर इसे 12 दिन में निपटा देगा। कितने दिन में? 12 दिन में। आपका आंसर आ गया 12 डेज। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि टोटल वर्क, कुल काम कितने दिन में हुआ, ये तो उसने पूछा शेष कार्य ए ने कितने दिन में किया, रिमेनिंग वर्क। ये तो रिमेनिंग वर्क का समय उसने पूछा। अगर मैं आपसे पूछूं कुल समय, टोटल टाइम, इंग्लिश में जिसको बोलेंगे टोटल टाइम, कुल टाइम कितना लगा है उस काम को होने में, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? आप कहोगे सर 12 दिन तो ए ने काम किया प्लस 9 दिन बी ने काम किया, जो सवाल में दे रखा है वो 9 दिन जोड़ दो। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जहां पर वो शेष काम को करने का समय नहीं पूछेगा, वो कहेगा बताओ टोटल वर्क कितने दिन में हुआ, कुल काम कितने दिन में हुआ। तो उसके लिए आपको ये 12 ए ने दिन, ए का समय, और 9 दिन बी का समय, दोनों को जोड़ोगे सर 21 दिन में हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब जल्दी से। ए अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला 20 दिन में कर सकता है, सी अकेला 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ए और बी दोनों ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, किसने? तीनों ने मिलकर, ए बी और सी। सवाल की लैंग्वेज समझते हुए चलोगे तो सवाल बहुत आसान लगेगा। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, किसने? ए बी और सी तीनों ने। कह रहा है उसके बाद ए और बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो क्या 4 दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया होगा? अगर ए और बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो क्या 4 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया होगा कि नहीं? तीनों ने साथ में किया होगा। 4 दिन बाद ए और बी ने छोड़ दिया। कह रहा सी जो है वो शेष कार्य को, रिमेनिंग बच गया जो काम, उसे कितने दिन में पूरा करेगा? जिसका उत्तर आ चुका है इस सवाल का, वो मुझे बताएगा पूरा काम कितने दिन में होगा, कंप्लीट वर्क। यहां पर तो सी के द्वारा शेष काम को करने का समय पूछा है। जो लोग इसका आंसर निकाल चुके हैं वो फिर बताएंगे पूरा काम कितने दिन में होगा। तब तक मैं सवाल की शुरुआत करता हूं। ए जो है 10 दिन में कर सकता है, बी जो है 20 दिन में कर सकता है, और सी जो है वो 40 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 40 ही आ गया। 10 चौक 40, 20 दूनी 40, 40 एकम 40। बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए और बी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। 4 दिन तक
तो तीनों ने साथ मिलके काम किया होगा कि नहीं? तो बच्चे क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए बी सी का 4 दिन का काम कितना है? 4 डेज का। एक दिन का काम कितना है? 4 और 2 6, 6 और 1 7, और उससे गुणा कर दो 4 को। क्या मैं ऐसे लिख दूं? कोई प्रॉब्लम किसी को कि भाई ए बी सी ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है, उसके बाद ए और बी ने छोड़ा है, तो एक दिन का काम है उनकी क्षमता 4 2 6 और 1 7, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो 28। अब जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष काम है, कितना है? 40 माइनस 28 यानी कि 12। अब इसे कौन करेगा? सी। तो सी करेगा 12 बटे सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो सर 12 दिन में। कितने में? 12 दिन में सी उसे निपटा देगा। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन था पूरा काम कितने दिन में होगा, तो सी ने किया है 12 दिन और 4 दिन तीनों ने मिलके किया, तो 12 दिन और प्लस 4 दिन, पूरा काम 16 दिन में हो जाएगा, अगर पूरा काम पूछेगा तो। ये सवाल करिए। लो, इसमें पूछ लिया, इसमें पूछ लिया भैया। कह रहा है पी और क्यू एक परियोजना को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद क्यू ने छोड़ दिया। पी ने अकेले से इस काम को पूरा किया। पूरा काम कितने दिन में हुआ है? ये लो, मैं आपको तैयार करके ले आया हूं। पूरा काम, पूरा काम कितने दिन में हुआ है? तो कह रहे पी और क्यू 15 और 10, एलसीएम आ जाएगा 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने साथ काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद क्यू ने छोड़ दिया। भैया 2 दिन तक तो साथ में काम किया होगा ना उन्होंने। कितना कर दिया है? उनकी क्षमता से गुणा कर दो, 3 और 2 5 से 10 यूनिट। कह रहा है भैया क्यू ने अब काम छोड़ दिया, तो जो बचा हुआ काम है 30 में से 10 हटा दो, तो जो बचा हुआ काम है इसे कौन करेगा? अब क्यू तो भाग गया, करेगा कौन इसे? पी। पी करेगा कितने दिन में? पी करेगा उसे पी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो 10 दिन में। लेकिन इस बार इस सवाल में आपसे उसने ये नहीं पूछा रिमेनिंग वर्क, आपसे उसने पूछा है वो सवाल जिसको मैं आपको तैयार करके लाया हूं। टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 10 दिन ये, और जो दोनों ने साथ में काम किया है प्लस 2 यानी कि 12 दिन। आपका जवाब है बच्चा 12 डेज। सभी का आ गया 12 दिन। ओके, वेरी गुड। चलो, तो फिर एंड करते हैं और यहीं पर क्लास को होमवर्क के साथ कल मुलाकात होगी, यहीं से शुरू करेंगे। बाकी ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।